अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3 से है, जो कि स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है गैसेस। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है बॉयज़ लॉ, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड टू द गैस। कि आपने कोई गैस लेनी है जिसके ऊपर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो प्रेशर के अप्लाई करने से गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है। अगर आप प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर आप प्रेशर जो है वो कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि आपके पास एक छोटी सी डेरिवेशन हुई हुई है जिसमें वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, और फिर आपने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेके आना है। ठीक है, के आप लेके आए हैं। बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, इनमें जो है वो के का इस्तेमाल किया जाता है, के एज अ कांस्टेंट इस्तेमाल होता है। तो वी इज़ इक्वल टू के 1/p। के को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k/p हो जाएगा, और अगर आप के को साइड पे रखते हैं तो p इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो v के साथ जाके वो मल्टीप्लाई होगा, तो k इज़ इक्वल टू vp, या उसको pv आप लिख सकती हैं। इसके बाद जो है वो आपके पास होगा एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, जिसमें आपकी बुक के ऊपर 3 तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया है। क्या आपने गैस लेनी है, इसमें आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। सारा जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने लिया है। एक दफ़ा आपने 2 एटमॉस्फेयर का जो है वो प्रेशर अप्लाई किया है, 1 डेसीमीटर क्यूब गैस थी। सेकेंड टाइम आपने डबल जो है वो प्रेशर अप्लाई करना है 4 एटमॉस्फेयर का, तो आपके पास गैस का जो वॉल्यूम है वो हाफ़ हो गया, 0.5 हो गया, मतलब 1/2 डेसीमीटर क्यूब हो गया। तीसरी दफ़ा आपने क्या किया कि ट्रिपल टाइम जो है वो 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो आपने अप्लाई किया है, तो आपके पास जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम का तीसरा हिस्सा हो गया, मतलब 1/3 हो गया, 0.33। तो इस तरीके से आपने देखा कि जिस तरीके से आप प्रेशर को ज़्यादा करते जा रहे हैं उसी हिसाब से वॉल्यूम जो है वो कम होता जा रहा है। लेकिन उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि अगर पी वी इज इक्वल टू के था तो पहले एक्सपेरिमेंट के लिए हम P1 V1 लिखेंगे, और इसका जो है प्रेशर 1 था हमारे पास 2 एटमॉस्फेयर, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 1 डेसीमीटर क्यूब से, तो आंसर क्या आया है 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब। फिर आपने क्या किया, जो सेकंड एक्सपेरिमेंट आपने किया P2 और V2, तो आपने इनकी वैल्यूज़ पुट की हैं तो आपके पास आंसर 2 आया है। तीसरे का और चौथे का भी सेम ऐसे ही है। आंसर जो है वो सबका क्या आया है, सेम, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया है कि आपके पास जो P और V है वो इज इक्वल टू के हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ जब भी इनकी प्रोडक्ट आती है तो उसका आंसर जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट आता है। ठीक है बेटा, बॉयज़ लॉ लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका बेसिक मकसद जो है वो उसमें ये बता रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जैसे जैसे आप प्रेशर ज़्यादा करते जाएंगे वैसे ही वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, लेकिन आंसर क्या आना है इनका, कांस्टेंट आना है। इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है, ग्राफिकल जो एक्सप्लेनेशन है वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आपको इसमें जो चीज़ समझ नहीं आएगी आप मुझे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगला लेक्चर शुरू कराने से पहले मैं आपको इस लेक्चर के जो आपको क्यूरीज होंगी उनको मैं क्लियर करूँगी। ठीक है, आपने बुक साथ खोल के बैठनी है, स्टार्ट से डेफिनेशन से लेके उसकी डेरिवेशन है छोटी सी, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, आपने इसको देखना है, एंड दैट्स इट। गुड लक बेटा, थैंक यू।